हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता चल चुका होगा कि जो हमारे मार्केट में 2000 के जितने भी नोट हैं उसकी सर्कुलेशन को विड्रॉ करने का ऑर्डर दे दिया आरबीआई ने। अब बड़ी जगह ये बताया जा रहा है कि इमीडिएटली आप अपने नोट्स को एक्सचेंज कराइए, बड़ा संकट आने वाला है एंड सो ऑन। मैंने एक तो सिंपली यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी देखी जिसमें लिखा था इमीडिएटली एक्सचेंज योर 2000 रुपीज नोट। देखो, ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सामने आरबीआई ने एक जो सर्कुलर नोटिस जारी किया है, ये आपको मैं इधर पढ़ के बताऊंगा। डिस्कस करेंगे क्या है क्लीन नोट पॉलिसी। प्रॉपर्ली आपका आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसमें इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी, वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं। बता दूं, ये कोई नोटबंदी नहीं है, ये कोई डीमोनेटाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बंद हो रहे नोट। अब बात क्या है, इधर पढ़ लेते हैं करी क्या लिखा गया है। लिखा गया है दैट द 2000 नोट्स, आप सबको पता है नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करके 500 और 2000 के नए नोट लाए थे। तो ये प्रॉपर्ली इन्होंने इधर मेंशन किया है। Therefore, printing of rupees 2000 बैंक नोट was stopped in 2018-19। अब आप सबको बता दूं, 2000 के नोट तो आपको 2016 में मिल गए थे, लेकिन जो इसकी प्रिंटिंग है आपको बता दूं 2018-19 से बंद है। अगर मैं बोलूं आपको नया 2000 का नोट मुझे लाके दो जो इस साल प्रिंट हुआ हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने ये चीज देखी that about 89% of the 2000 notes were issued प्रायर टू मार्च 2017। 2017 से मार्च के 2017 तक 89% 2000 जितने भी नोट्स हैं अभी मार्केट में वो हम इशू कर चुके थे। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद 5-6 साल ऊपर हो चुके, तो लाइफ स्पैन देखा जाता है कि 5-6 साल। अब क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ दीज बैंक नोट सर्कुलेशन इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। आप सबको बता दूं कि इधर इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है कि पाया गया टोटल वैल्यू ऑफ दीज बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन हैज डिक्लाइंड 6.73 लाख करोड़ एट इट्स पीक ऑन द मार्च 2018। तो मार्च 2018 में इसका देखा गया था 37.3% बस जो सर्कुलेट हो रहा था। उसके बाद देखा गया, अगर हम बात करें मार्च 2023 तक सिंपली 10.8%। आपने भी देखा होगा मार्केट में 2000 रुपए की नोट्स बहुत कम है। अब गवर्नमेंट का इन्होंने साफ तौर पे लिखा है डेट ये हम नोटबंदी नहीं करें, डीमोनेटाइजेशन नहीं करें, हम क्या करें, सिंपली क्लीन नोट पॉलिसी करें। अब क्या होता है क्लीन नोट पॉलिसी? देखो, आपको पता है जब नोट्स हम यूज करते हैं, हम एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो नोट्स की जो एक तरह से आप कह सकते हो नोट थोड़ा फटा पुराना हो जाता है, थोड़ा सा गलने बैठ जाता है, और भी बड़ी बड़ी चीजों से ऐसे आप कह सकते हो कि गंदगी लग जाती है। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, पुराने फटे गले नोट लेके एक तरह से नई करेंसी इशू करती है, एक नए साफ सुथरे नोट इशू करती है अकॉर्डिंग टू क्लीन नोट पॉलिसी। इट हैज बीन डिसाइडेड टू विड्रॉ द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। द बैंक नोट ऑफ रुपीज 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी द लीगल टेंडर। ये एक लीगल टेंडर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि इलीगल बन जाएगा कि हाँ 2000 के नोट कोई लेगा नहीं या आपके एक्सचेंज नहीं होंगे, ये प्रॉपर्ली एक्सचेंज होंगे। इन्होंने सिंपली एक लिमिट रखी है कि आप एट ए टाइम एक दिन में सिंपली 20,000 के ही नोट एक्सचेंज करा सकते हो फ्रॉम मई 23 टू 30 सितंबर। मतलब 30 सितंबर तक आपका पास समय है। और मैक्सिमम जानते होंगे जो एक मिडिल क्लास है, मुझे नहीं लगता उनके पास 2000 के नोट होंगे भी, क्योंकि मार्केट में बहुत कम है। जो थोड़े से आप कह सकते हो कि जिनके पास ब्लैक मनी टाइप होती है, तो उन्होंने मे भी स्टोर किया हो, तो उनके लिए एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात बन जाती है। बाकियों के लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो यही चीज मैंने आपको बतानी थी डेट क्लीन नोट पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पुराने गले नोट वापस लेती है और नए नोट एक तरह से इशू करती है। तो चांसेस यही है कि आपके 2000 के नए नोट आएंगे, साफ सुथरे नोट आएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि जितने भी 2000 के नोट हमारे मार्केट में हैं उनमें से कोई गला हुआ होगा, सभी उसको बड़ा सजा साफ सुथरा रखते होंगे, बड़ा संभाल के रखते होंगे। तो यही आप सबको बताना था। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी आप कोई एक चीज पढ़ रहे हो ना, उसको डीपली समझो, ठीक है, और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।